बोले ये जो बना है ये क्या बोलते हैं 6 गो आज तो लास्ट है। तो लास्ट है तो कहने का मतलब है कि इसका जांच तुम लोग को नहीं बताए तो जांच टाइम को बता देते हैं। मान लो स्कूल में बोले जांच करके दिखा तो कैसे बनाएगा। एग्जाम में तो जांच नहीं आता है लेकिन स्कूल के लिए जांच टेबल को सीख लोगे तो आसान है वो भी। तो मैं एक के साथ उन्हें लंबा इसलिए नहीं बता रहा था कि पूरा देखोगे लंबा तो बोलोगे नहीं पड़ेगा, जब थोड़ा लेजीगिरी कर देते तो हम बोले अपना जो मेन है वही बनाओ इंशाल्लाह और छोड़ दो। लेकिन आज हम पूरा डीपली बता देते हैं कि जांच कैसे करना है बनाना कैसे। आज सारा पूछ लोगे अभी पार हो जाएगा तो फिर अभी दोबारा पूछना पड़ेगा। देखो इधर देखो कैसे जांच करना है वो भी देखो। क्वेश्चन कितना है पहले बनाते हैं 6 है ना 6 नंबर ना। क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 यही क्वेश्चन है ना। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 शून्य ज्ञात करना है यानी इक्वल टू 0 देना। ठीक है इधर देख बीच में बात नहीं करो पहले समझ लो उसके बाद बनाया है सर। अच्छा ठीक है मिला लेने ये कैसे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं वही आज देख लो इसीलिए हम बता रहे हैं। और बहुत ऐसा बच्चा है कि अभी भी क्लियर नहीं हो तो पूरा क्वेश्चन करके पूरा क्लियरली पूछ लो क्या है नहीं। अब तुम लोग से हम पूछेंगे ठीक है और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे क्वेश्चन करो। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ तो तुम लोग क्या बोले यदि यहाँ नंबर नहीं रहता है किसी को खाली फैक्टर करके लाते हैं और अगर यहाँ नंबर रहता है तो ये लास्ट को इंटू करते हैं तो कितना हो गया 3 4 या अब इसको इस तरह फैक्टर करना है बीच में कुछ नहीं मतलब 1x बीच में x का मतलब ही होता है 1x ठीक है 1 को लिखते नहीं तो इस तरह फैक्टर करो। यहाँ भी माइनस है तो यानी माइनस करके लाना है 1 अगर प्लस रहता तो प्लस करके लाते लेकिन यहाँ -1 लाना है तो हमको ये दोनों माइनस करके लाना है 3 4 या 12 और इसी को यदि हम माइनस कर देते हैं एक तो फैक्टर किया हुआ है दोबारा हमको फैक्टर भी नहीं करना होगा फिर फैक्टर करेंगे तो 3 4 या 12 भी रहेगा ठीक और एक बार लिख रहने देते हैं 3 में मतलब मान लो 3 में 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा तो x है तो x लेके इसको माइनस करो 3x माइनस 4x। अब इसको माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ माइनस x लाना है ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता तो तब यहाँ पर माइनस देते और यहाँ पर प्लस देते तो प्लस में आ जाता लेकिन यहाँ माइनस हमको लाना है इसीलिए जो बड़ा है उसको माइनस करना है जो छोटा है उसको प्लस करना तब तो ये माइनस आएगा यानी माइनस x -4x माइनस 3x आएगा तो माइनस x जो बड़ा रहता है उसी का सिंबल होता है मैंने उसी का चिन्ह होगा तो माइनस x आ गया। इसका मतलब है कि इसका फैक्टर आ गया ये वाला माइनस प्लस 3x माइनस 4x यानी फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बैठा के बना सकते हैं 3x स्क्वायर इसके जगह पर हम इसको बैठाना है प्लस 3x माइनस 4x और इधर -4 ये फर्स्ट और लास्ट वही होता है इक्वल टू 0। अब सबको तो तोड़ देते हैं मैंने सबको अलग कर देते हैं फैक्टर कर देते हैं जैसे बीच में कुछ नहीं गुना होता है ना 3 into x into x और फिर 3 into 1 दे दोगे क्या कि x हाँ इसको भी तोड़ दो इसको भी कर दो 2 into कर सकते हैं 2 इसलिए नहीं दे रहे कि दोनों तो 4 से डिवाइड आएगा इसलिए डायरेक्ट ले लो 4 into x और 4 1 या 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं दोनों में क्या कॉमन 3x है ना तो 3x को निकाल देते हैं बचा क्या एक x प्लस 1 और इसके बाद क्या है माइनस ये दोनों में कॉमन क्या है 4 है ना तो बचा क्या x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस 1। अब फिर देखो कि दोनों मिला के नहीं दोनों एक जैसा आया कि नहीं दोनों एक जैसा आ गया मैंने हिसाब सही। अब क्या करते हैं कि दोनों में एगो लेते हैं दोनों में एगो लेते हैं और बाहर वाला लेते हैं बाहर में क्या है
दोनों बाहर में क्या 3x माइनस 4, जैसे इसको ये दोनों मिला के x प्लस मान लिए और ये बाहर वाला 3x माइनस 4 और इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? अब हम x का वैल्यू निकाल, ये आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसका और एक बार इसका, x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग 0 लेके निकालेंगे। तो ये x इक्वल टू इधर जाएगा प्लस 1 इक्वल टू किधर उधर जाता है तो क्या होता है माइनस 1 बदल जाता है। फिर 3x ये उधर इक्वल टू किधर माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस 4 होगा ना, प्लस 4 प्लस तो लिखते नहीं। अब क्या करते हैं, जो x के साथ रहता है मतलब ये इंटू है, इंटू वाला हमेशा बाय में चला जाएगा, जो ये x के साथ रहेगा इसके बाय में आता है। ठीक है, 4/3 यानी आपका x का वैल्यू कितना कितना आया -1/4/3, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन जांच एग्जाम में नहीं पूछता है, इस बार हम जांच बता देते हैं। जांच कैसे करना है वो भी यही है, थोड़ा देख ले, इसको तुमको बनाना नहीं है लेकिन स्कूल में देगा तो कैसे बनाओगे। तो जांच कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखाए थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इधर सुनो, शून्यकों का योग मतलब ये दोनों जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करना, ये जोड़ करना, या योग है तो जोड़ करना। जैसे माइनस इधर देखो -1 प्लस 4/3 ऐसे जोड़ना, योग माने ये दोनों जो आंसर आया उसी को जोड़ना। तो जोड़ना है तो क्या करोगे, इसके नीचे 1 दे दो, अब बनाते हैं। यार ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 हो गया, 3 1 जा 3 है, अभी 1 आएगा 3 प्लस 4 आएगा, यानी कितना आएगा नहीं प्लस बड़ा इसलिए सिर्फ 1/3 होगा। एक इसका आ गया और एक है शून्यकों का गुणनफल, दो निकालना शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला हम लगाए नहीं तो निकाल रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माने दोनों आंसर जो है इसको मल्टीप्लाई करना, गुणनफल माने मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 4 1 जा 4 यानी -4/3। अब बताओ, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, पहले तुम लोग निकाल सकते हो। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जब किए नहीं किए -b/a क्या होता है, फॉर्मूला मिला सकते हो तुम, पहले ही हम लिखाए थे। टोटल जहाँ फॉर्मूला लिखा है कंप्लीट 9 का 10 का b/a, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और एक होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यही है ना। अच्छा उसको देख लेना तुम लोग बात पहले बनाने। अब क्या करते इधर देखो, ये आपका ये जो है बी का मान है, ए का भी मान 3, दोनों का मान बराबर आता है, इक्वल आता है। ए का मान हो गया 3 वैल्यू और फिर बी का मान हो गया -1 यानी -1, बी का क्या है -1 और सी का वैल्यू आपका आ गया सी का आ गया -4। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था -x -4। अब बता, ए का मान ये होता है, ए का मान होता है, बी का मान होता है, सी का मान होता है। तो ए का मान 3 है कि नहीं, बी का मान -1 माइनस छिपा हुआ -1 और सी का मान -4 आया, प्रूफ हो गया कि नहीं। बस यही करना है प्रूफ, माने क्या करना है। और एक बार थोड़ा सा सुन, मतलब जो भी आंसर आया वो दोनों के एक बार जोड़ देना है, एक बार गुना कर देना, जोड़ वाला का फॉर्मूला लगा देना इसको और इसका फॉर्मूला लगा देना, ऑटोमेटिक एबीसी जो आएगा इससे मिल जाएगा, जो क्वेश्चन रहेगा उससे मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन भी सही है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो इसी तरह सब में जांच तुम कर सकते हो। ठीक है।